पद क्यों नहीं छोड़ रहे केजरीवाल? केजरीवाल पर हो गया बड़ा खुलासा। जेल से निकले केजरीवाल का बड़ा दावा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब थोड़ा राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली, यानी उन्हें 2 जून 2024 को अब सरेंडर करना पड़ेगा। इस दौरान वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी शर्तें लगा दी हैं, जिसके बाद वो आजाद तो हैं, लेकिन उनके पास बतौर सीएम ताकत नहीं है। कोर्ट की शर्तों का केजरीवाल को पालन करना ही होगा। ऐसे में जमानत पर तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। केजरीवाल ने इसके बाद शनिवार को कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को संबोधित किया, लेकिन सबसे बड़े सवाल के जवाब की तलाश फिर भी सभी को रही। वो सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो अब केजरीवाल ने ही इसका जवाब दे दिया है और इमोशनली बात करते हुए कहा है कि क्यों उन्होंने जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल ने अपने पहली बार सीएम बनने के वक्त को याद किया और कहा कि जनता ने मुझे पहली बार मुख्यमंत्री बनाया तो मैं अपने वसूलों पर 49 दिनों के अंदर ही सीएम पद से इस्तीफा दे चुका हूं। मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैंने जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि पिछले 75 साल से भारत में दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है। इतने भारी बहुमत से किसी भी राज्य की सरकार नहीं बनी और मैंने यहाँ पर जिस तरीके से काम किया, किसी भी राज्य में कोई सीएम आज तक काम नहीं कर पाया। इसीलिए मैं तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा हूँ और इस्तीफा नहीं दे रहा। उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। तो सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। वसूलों और पद की लालसा की बात करते हुए केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं। तो जो सवाल इतने दिनों से सुलझ नहीं रहा था, उसे केजरीवाल ने तिहाड़ से निकलते ही सुलझा दिया। साथ ही वो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी नसीहत दे रहे हैं कि उनको भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से ही सरकार चलानी चाहिए थी। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलने के बाद किस राह पर आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोलने के साथ ही अब वो बता रहे हैं कि क्यों कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।